अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एंड रिफ्रेशिंग व्लॉग। सॉरी, थोड़े से सुबह सुबह का वक्त है ना, तो ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है। बाकी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मेरे स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई है अपनी, द ब्लैक बीस्ट। और क्यों खड़ी हुई है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से। ये देखें, एक जैकेट ये टंगी हुई है, दो जैकेट्स ये रखी हुई हैं। बाकी डिग्गी में दिखा देता हूँ कि अभी क्या सामान रखा गया है। एक बॉक्स सारे स्नैक्स, ये अपनी वाटर बॉटल की एक पेटी आ गई। बाकी यहाँ सामान आना है अभी, और करते हैं घर लॉक। पोलो अंदर खड़ी कर दी है और निकलते हैं स्कॉर्पियो। बाकी कहाँ जा रहे हैं ये आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, बाकी बता भी देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, फ़िलहाल हम लोग संभल से निकल रहे हैं दिल्ली से निकलेंगे हम लोग शाम में मनाली के लिए। मनाली पहुँचते हैं, पूरा सफ़र दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आप सब लोगों को पूरे सफ़र में। पूरी एक्सपेंस बताऊँगा, डीज़ल का खर्च बताऊँगा, टोल बताऊँगा, रास्ता बताऊँगा, और जो भी टोटल खर्च आता है सब बताऊँगा। बाकी बने रहें, मज़ा आने वाला है। हम 4 दोस्त जा रहे हैं, अरशान जा रहा है, शाहबाज जा रहा है, शोएब जा रहा है और मैं जा रहा हूँ। कौन कौन है ही बाकी आप बहुत से लोग जानते होंगे जो मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को ही पता चल जाएगा जब देखोगे आप लोग। तो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप नहीं, फ्यूल पंप पे या ऑयल पंप पे, क्योंकि यहाँ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी है, तो पेट्रोल पंप कहना तो सही नहीं रहेगा इसे। बाकी मैं दिखा देता हूँ गाड़ी कितनी चली है और कितने का डीजल अभी हम डलवाएंगे, और कितनी रेंज अभी दिखा रहा है, जिससे आपको पूरा पता रहे कि गाड़ी ने क्या एवरेज दिया, कितने का डीजल आया। अगर आप स्कॉर्पियो से जाते हैं, किसी और गाड़ी से भी जाते हैं, तो आप मतलब एक तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 154 की, और 10,040 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक 12 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। बाकी भी देखते हैं कितने में फुल होती है गाड़ी। देखें भाई, 45 लीटर अब तक हो चुका है, मतलब मेरे अंदाजे से 4,000 रुपये का आ जाएगा। 4,000 का ही करेंगे भाई, नहीं आ रहा और ऊपर आ रहा है। 45.44 लीटर, 88.18 का रेट है यहाँ पर। वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ क्लियर रहे आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं। बाकी ये अपनी स्कॉर्पियो, जिसने नहीं देखा है इसका व्लॉग, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, देखें सारे रिव्यूज़। मतलब इसका डिलीवरी व्लॉग भी बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं उस पर। 4.5 के या 5.5 के शायद व्यूज़ हैं। बाकी टॉप वेरिएंट है Z8L लग्जरी मॉडल जो आता है डीजल में, और एवरेज इसने दिया था मुझे 12 का। अभी जो मैं बाकी चलाई है गाड़ी, अब देखते हैं ओवरऑल क्या एवरेज देती है। 4,100 रुपये का आएगा, मतलब 4,100 का आएगा इसके अंदर। 46.29 लीटर हो गया है। चलें, रेंज आई है 414 किलोमीटर। ठीक है, अब दिखाते हैं गाड़ी कितनी चलती है। अगला फ्यूल हम कितने पे डलवाते हैं। बाकी मैंने मीटर ज़ीरो कर दिए हैं पेट्रोल पंप से निकलते के साथ ही। अब आ गए हैं दूसरे स्टॉप पर, जहाँ पे दूसरे दोस्त को पिक करना है, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। बाकी अरशान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ये तो हमारे घर के पास दोनों ही हैं साथ में। बाकी एक बंदे को यहाँ से उठाना है, और एक अभी यहाँ से संभल से 4-5 किलोमीटर आगे जाके एक जगह पड़ती है, वहाँ से उठाना है। चलें फाइनली ट्रिप का आगाज़ करते हैं। शोएब भाई को पिक कर लिया, उधर शाहबाज भाई हैं, ये दोनों दोस्त अपने, और एक अरशान साहब उधर हैं। गाड़ी पूरी सामान पैक, एक बार दिखा दूं मैं आपको। ये देखें भाई साहब, ये सब सामान के बैग हैं, ये जूते हैं। उधर एक मेरा पिट्ठू बैग है, उसमें चार्जर वगैरह। ये खाने का सारा सामान है, चिप्स कुरकुरे, वो अपनी पानी की बॉटल्स आ गई। उधर जैकेट आ गई, और बाकी गाड़ी अपनी फुल पैक, डीजल फुल। अब निकलते हैं फाइनली यहाँ से। चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहुंच चुके हैं यहाँ गजरौला रेड टेप पे। यहाँ से थोड़ा सामान लेना था, तो चलें यहाँ पे रुकते हैं, सामान लेते हैं, उसके बाद आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। राइड कर रहा हूँ, जर्नी देखते हैं अब यहाँ से क्या लिया जाएगा। बाकी लोअर टी शर्ट में आए हैं भाई, क्योंकि सफ़र लंबा है। ये खड़ी है अपनी ब्लैक ब्यूटी। चलें भाई अंदर चल के दिखाते हैं आपको। भाई ने लिए हैं शूज़, सॉक्स और एक लोअर। मैंने लिया है एक जिम वेयर में टी शर्ट। बाकी सब तो अभी करी है शॉपिंग, तो और कुछ करना नहीं था। अब ये दोनों किधर गए, इन लोग को देखते हैं और फिर निकलते हैं आगे। भाई अगला स्टॉप कुछ दूर चलते ही है शिवा ढाबा, जो एक मैंडेटरी था स्टॉप है। गाड़ी लगा दी है इधर, और यहाँ भीड़ हमेशा इसी तरह से रहती है। अब ये लोग गए अंदर वॉशरूम। भाई आ चुका है एक मलाई कोफ्ता, दूसरी दाल मखनी और अपनी बटर रोटी, और यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। टाइम हो रहा है 1:15, जबकि यहाँ ब्रेकफास्ट करना था। अब
पहुँचे यहाँ पे, इतना लेट हो चुके हैं कि लंच के टाइम पहुँचे हैं। चलें भाई शुरू करें। हो चुका है अपना लंच डन, जिसमें बिल आया 1003 रुपये का। हाँ, डिग्गी खुली हुई है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। टोटल अभी तक का अपना 1000 रुपये हम लोगों ने टोल का करा, बाकी 4100 रुपये का डीजल डलवाया, 1000 रुपये का अपना हो गया लंच, और अपने 2300 रुपये का अपना सारा स्टफ़ हो गया जो हम लोगों ने ख़रीदा है, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, पानी की बॉटल, उसकी पेटी। तो अभी तक का जो खर्च बैठा है ये बैठा है। बाकी आपका दिल्ली इधर, और ये मुरादाबाद गजरौला वाला हाईवे। बाकी दिस इज़ द शिवा टूरिस्ट ढाबा वेयर वी आर हैविंग अवर लंच। अपना हो चुका है लंच, अब यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है, और ये पूरा इधर वॉशरूम है, उधर मेन इसका हॉल है। बाकी इधर आपके आगे काफ़ी सारे स्नैक्स, इधर फ्रूट्स आ गए सारे, ऑल सीज़न फ्रूट्स, ये मूंडे वगैरह आ गए। तो चलें अब निकलते हैं। भाई दिल्ली के नज़दीक आ चुके हैं, और मौसम देखें आप, कितना ज़बरदस्त बादल हो रहे हैं, बिल्कुल काले, और आगे ब्रॉन्ज़ कलर में शेड दे रहा है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन भी है ना, वो मिक्स होकर ब्रॉन्ज़ कलर बना रहा है। बाकी नोएडा बचा 15 किलोमीटर। दिल्ली में थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, उसके बाद फिर निकलेंगे मनाली के लिए। तो अभी दिल्ली पहुँचते हैं, दिखाते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बने रहें इस व्लॉग के साथ आप। टाइम हो चुका है 6:45, और अभी हम लोग हैं दिल्ली लक्ष्मी नगर। शोएब भाई जो है इनके मामू का करता था, उनके यहाँ आए थे, तो उनके मामू के लड़के का ही प्रोग्राम बन गया। चलो एक सीट खाली थी, 4 जने थे, हम 5 लोग हो गए। सफ़र में तो ये है जितने लोग हों उतना मज़ा आता है। बाकी अरशान भाई जो है वो ज़रा अभी आगे हैं, काम निपटा रहे हैं अपना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉप अपना होगा अमरीक सुखदेव पे। बाकी ये भाई ऐड हुए हैं, गाड़ी खड़ी है। ये अपना भाई है, ये शोएब भाई के मामू के लड़के, ये भी हमारे साथ जाएगा। भाई दिल्ली में ऑफिस टाइमिंग पर आने का नतीजा, इस जाम में कम से कम पिछले 15 मिनट से चल रहे हैं, और अभी कुछ नहीं पता कि ये जाम अभी और कहाँ तक मिलेगा। बाकी देखें, अल्लाह मालिक है, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:15 होने वाले हैं, और अभी हम लोग गाज़ियाबाद के आसपास हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है हमें, और सीधे हम लोग उतरेंगे अमरीक सुखदेव ढाबे पर, वहाँ अपना स्टॉप लेंगे। तो चलते हैं आगे। हम लोग एंट्री पर हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। अब यहाँ से एंट्री होगी, उसके बाद वो है, इसमें पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्ज कटता है शायद। जब हम लोग एग्ज़िट करेंगे तब इस पे चार्ज कटेगा। भाई चढ़ चुके हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। अब हम लोग 70 किलोमीटर इस पे हमें सफ़र करना है। बाकी हाईवे बहुत फर्स्ट क्लास है, मैं लास्ट ईयर इस पे सफ़र कर चुका हूँ। देखते हैं, कोई अगर रास्ते में कुछ ऐसा होता है बताने का तो आपको बताते हैं, नहीं तो सीधा मिलते हैं अमरीक सुखदेव पर। बीच में थोड़े बहुत आपको शॉर्ट्स दिखा देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर, और इस पे जो ख्याल रखने वाली चीज़ है वो ये है कि भाई लिमिट है 120 की। जब आप एंट्री करते हैं इस पे, मतलब आते हैं इस पे, चढ़ते हैं एक्सप्रेस वे पर, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर और आपका इन टाइम कैलकुलेट हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है। और जब आप एग्ज़िट करेंगे तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितनी देर में और कितने किलोमीटर कवर करे। आप अगर जल्दी कर लेते हैं किलोमीटर कवर, तो उस पर आपका चालान हो सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेट करके समझ जाएगा कि आपने 120 से ऊपर गाड़ी भगाई है। बाकी इस पे चार्जेस जो हैं टोल के, वो भी किलोमीटर के हिसाब से, जहाँ आप जिस एग्ज़िट से निकलेंगे उसके हिसाब से आपका अलग अलग चार्जेस कटेंगे। बाकी देख सकते हैं आप, ट्रैफिक कोई ख़ास नहीं है इसमें, बहुत अच्छे बटरी स्मूथ रोड है। आप आराम से 120 पे क्रूज़ कर सकते हैं गाड़ी, और एंजॉय कर सकते हैं सफ़र। बाकी हो जाए किसी का फ़ोन कनेक्ट, उसके बाद थोड़े गाने सुनते हुए चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत खामोशी का माहौल है यहाँ पर। चलें मिलते हैं आपसे आगे। भाई आ गया इसका एग्ज़िट गेट। यहाँ पर ये टोल बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा। पिछली बार भी आपने अगर मेरे मनाली वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने ये क्रॉस करके वेन्यू खड़ी करी थी, फ़ोटो वगैरह भी लिया था। अभी शीशे में दिख नहीं रहा है, अभी साफ़ करते हैं शीशा, अब दिखेगा आपको। पहले इसमें लाइट्स भी जल रही थी, अब इस बार लाइटें बंद है, वरना ये बहुत खूबसूरत लगता है। भाई अपने लोगों ने अम्बाला पानीपत वाला एग्ज़िट लिया है यहाँ से। अब यहाँ से अमरीक सुखदेव 17 किलोमीटर दिखा रहा है। बाकी हाईवे बहुत फर्स्ट क्लास था। कितने का टोल कटा ये मैं आपको अभी अमरीक पहुँच के दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा। पहले मैं खुद देख लूँ कितने का टोल कटा। बाकी एक्सप्रेस वे बहुत बढ़िया है। पिछली बार मैंने 1 बजे 1:30 बजे के आसपास सफ़र किया था यहाँ से, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वक्त 10 बज रहे हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 9 बज रहे हैं, सॉरी। बाकी आप आएँ, इट्स सेफ़ और बढ़िया है, अच्छे से ड्राइव करें बस।
भाई बस पहुंच चुके हैं अमरीक सुखदेव, और हम लोगों ने बहुत सही टाइम में बहुत अच्छा किलोमीटर्स कवर कर लिए। बाकी अभी इस रूट पे हम लोगों को मिल रही हैं सारी वो वॉल्वो जो चलती हैं कश्मीरी गेट या ISBT से आपकी मनाली के लिए, जो सुबह 5-6 बजे आपको मनाली उतारती हैं। तो चलें पहुंचते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का वाइब, वहाँ की माहौल, जो भी वहाँ घूमते हैं दिखाते हैं। अमरीक सुखदेव, गाड़ियाँ देख सकते हैं आप बाहर तक लगी हुई हैं भाई साहब। पार्किंग देखनी पड़ेगी क्या है। ये देखें झूला चल रहा है यहीं से, माहौल यहीं से वाइब देखें आप। अब बस गाड़ी लगने की जगह देखते हैं। तो भाई थोड़ी सी रिश्वत और गाड़ी लग गई अपनी बिल्कुल परफेक्ट जगह, वरना अंदर ढूंढनी पड़ती है, अंदर ट्रैफिक में जाना पड़ता है। मतलब फंसते हैं हम लोग अंदर, ट्रैफिक कह रहा हूँ, यहाँ भसड़ में फंसते। अपनी बिल्कुल यहाँ गेट पे लग गई है, निपटे यहाँ से और सीधे हाईवे पकड़ के बाहर। दिस इज़ द वाइब। यहाँ डिस्प्ले है जहाँ पे आपके बहुत सारे म्यूज़िक पंजाबी सॉन्ग्स रिलीज़ भी किए जाते हैं। और दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। इधर सारी शॉप्स हैं, उधर सामने राइड्स हैं। चलते हैं अभी दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लोर कराते हैं आपको। बाकी यहाँ तक आने में सुबह घर से निकले थे हम लोग 10 बजे और यहाँ 9:30 बजे पहुँच रहे हैं। मतलब ये समझ लें आप 11.5 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिल्ली गए थे, आप लोग को मालूम है। तो थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। वॉशरूम का रास्ता ये है। हाँ ये शॉपिंग करने भाई, मार्केटिंग देखो, लेवल देखो मार्केटिंग का। देख सकते हैं एंट्री वहाँ से वॉशरूम की थी। इधर चॉकलेट्स वगैरह बिक रही हैं और इधर अपना वॉशरूम है बहुत साफ़ सुथरा। अंदर में क्या वीडियो बनाऊँ, तो यहीं बंद करता हूँ। हाँ जी, थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, मुँह हाथ धो के ज़रा अब थोड़ी आँखें खुली हैं। अब घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप, इधर गारमेंट शॉप है, इधर गैजेट्स, मोबाइल एसेसरीज़, इधर आपका प्ले जोन है, इधर झूले हैं आपके। प्ले जोन में भी काफ़ी कुछ मुझे दिख रहा है। मतलब यहाँ अगर आप आते हैं तो आप सिर्फ घूमने के हिसाब से अपनी फैमिली के साथ प्लान कर सकते हैं यहाँ आने का। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाएँ तो यहाँ स्टॉप लें, ये एक मुकम्मल स्टॉप है। इधर देखें राइड्स बच्चे कर रहे हैं, पूरी फैमिली वगैरह सब है यहाँ पर। और ये देखें प्ले जोन में बच्चों के लिए भी है, बड़े भी खेल सकते हैं। ये पॉड्स हैं, इसमें बैठ के आप 5D मूवी देख सकते हैं, उधर सामने गेमिंग कर सकते हैं। बाकी सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, दूर तक पार्किंग ही पार्किंग है भाई, दूर तक पार्किंग। आपका इधर देखें मार्शल का स्पीकर रखा है और ईयरपॉड्स, हेडफोन्स, सेल्फी स्टिक, वॉचेस, मतलब गैजेट्स ऑल ओवर जो उन्होंने लिखा है सब कुछ है, मोबाइल कवर्स वगैरह। इधर आपके गारमेंट शॉप आ गई, उधर बॉयज़ बच्चों के लिए टॉय शॉप आ गई। बाकी इधर सेल्फ़ी पॉइंट है जो आपका रोटेट होता है। और इस जगह पे अभी कुछ औरतें जो है वो डांस वगैरह कर रही थी, ऊपर डिस्प्ले चल रही है, ऊपर चल रहा है। उधर बच्चों के लिए राइड्स हैं और मेन है ये बिल्डिंग भाई, अमरीक सुखदेव। ना ये माहौल भाई देख रहे हैं, सामने आपका चल रहा है सॉन्ग डिस्प्ले पर, और इधर बेस शूट वगैरह लगी, पूरा साउंड सिस्टम तगड़ा लगा हुआ। और इधर चल रहा है फ़ोटोशूट भाई। ये है अपना बाहर की सेटिंग, आप देख सकते हैं लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। बाकी अंदर ही बैठ सकते हैं, अंदर AC हॉल है, लेकिन यहाँ का माहौल अपना एक अलग है बाहर एंजॉय करने का। इसलिए बैठ गए भाई, अपनी चेयर यहाँ डलवा दी एक और 5 जने हैं, क्योंकि बाहर बैठे हैं, क्योंकि बाहर का फ़ील लेना है। रेस्टोरेंट वगैरह में अंदर तो बाकी हम और जगह ही बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ का फ़ील एक अलग है। माहौल चेकआउट करें आप, यही देख के खुश हो जाएं। मेन्यू भाई सिंस 1956 जब इन्होंने शुरू करा था, एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पे ट्रक वाले आके रुकते थे, और आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मेन्यू मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिसे देखना हो वो अपना स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है। एक आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। कुलजा भाई, कुलजा सिम काफ़ी कुछ है भाई, काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ मंगा सकते हैं आप। ये देखें, ठीक है भाई। पराठा आ चुका है, इतना बहुत सा घी आया है, साथ में अचार आया है, और हम लोगों ने लिया बटर मिल्क वगैरह। क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है, पैसे भी ज़बरदस्त ही हैं यार। तो चले एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आगे। चलिए भाई एक बार ट्राई करके बताते हैं आपको क्या है इसका। बाकी बटर तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा वो तो होता है जो पानी से और वो बेसिक से मलाई से अलग हो जाती है, घी निकालते हैं। अच्छा टेस्ट बढ़िया है। बाकी सारा का सारा फील ना इसका बटर का, जो बटर दे रहे हैं इतना बहुत सा रख के। बाकी अचार लेते हैं और ट्राई करते हैं अच्छे से। चलें निपटाने, उसके बाद मिलते हैं आपको। डिनर हो चुका है, अपना बिल रहा 900 रुपये का। मतलब 900 रुपये में 12-15 रुपये कम, तो 15 रुपये टिप दे दी, तो वही 900 रुपये का बिल बैठा। जिसमें अपने 5 पराठे थे, 2 बटर मिल्क थे, 2 चाय थी, और एक थम्स अप कैन थी, और एक पानी की बॉटल थी।
बाकी अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब खाने को मैं रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10। बाकी हाँ वाइब है 10 आउट ऑफ 10 और वाइब के लिए ही यहाँ लोग आते हैं। आप लोग आएँ एक बार, ज़रूर आना बनता है, एक बार चेकआउट करें। बहुत अलग वाइब है इस ढाबे की। ढाबा क्या, ढाबा सिर्फ यहाँ का नाम है पूरा ये 5 स्टार रिजॉर्ट टाइप का, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। सुखदेव से निकलते के साथ ही आगे है दूसरा टोल। मतलब दूसरा क्या, हम लोग को इस हाईवे पर दिल्ली से जो हम लोग इधर आए हैं दूसरा टोल है ये। पहला 120 रुपये कटे थे, इसका देखते हैं कितने रुपए कटेंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के जो बता रहा हूँ मैं 120 रुपये थे। बाकी अभी इसके और चेकआउट करते हैं। और थोड़ा धुंध है, ऐसा लग रहा है सब ठंडों का माहौल हो जाता है, लेकिन पॉल्यूशन है या क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली इस हाईवे पे तीसरा टोल। शायद जो पिछला टोल था ना वो आपका एग्जिट गेट था, उस पर कोई पैसे नहीं कटे थे, क्योंकि मेरे पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दूसरा टोल है। देखते हैं इसमें कितने रुपए कटते हैं। डिफेंडर भी कटवाएगा भाई साहब। ये डिफेंडर और एक्सयूवी वाले साथ में हैं और ये खूब सूत रहे हैं गाड़ी, लेकिन अभी हमने इन्हें एक बार हरा दिया। भाई जो अभी टोल पीछे क्रॉस करा है उसका टोल कटा है 40 रुपये। ठीक है, तो आपको ये अपडेट इसलिए दी थी ताकि आप लोग कैलकुलेट करते रहें कि अगर आपको आना है इस रूट पे तो आपको कितने रुपए का टोल पड़ेगा और कितने का डीजल। बाकी डीजल अभी हाफ टैंक से ज़्यादा है। जहाँ भी डलेगा मैं दोबारा आपको दिखा देंगे कितनी चल गई है उस डीजल में जो हमने डलवाया था और आगे कितने का डलवाते हैं। बाकी अभी कहाँ पहुँचे हैं हम लोग, अभी हैं मधुबन के आसपास और अभी सुंदरनगर दिखा रहा है 263 किलोमीटर्स, जिसमें समय दिखा रहा है हमारा पहुंचने का ETA 4:30 बजे का। मतलब 15 मिनट हम लोगों ने खींच दी है गाड़ी, वरना 4:45 का दिखा रहा था। आगे और देखते हैं कितनी खींच पाती है। मसला ये यहाँ पे स्पीड लिमिट है अब 90 की हो गई है, पहले 100 की थी, उससे पहले 120 की थी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, नहीं तो जितने रुपए आप देंगे डीजल के उतने रुपए आप टोल के भी उसके भी दे देंगे, चालान के भी। चलो भाई यहाँ कहीं रुके हैं। अंकल क्या जगह कहलाती है ये क्या एरिया कहलाता है ये? शाहबाद। अरे भाई 2000 रुपये सही है। पॉइंट नहीं दिख रहा आपका? हाँ पॉइंट नहीं दिख रहे इसमें। भाई गाड़ी में वैसे तो अभी रेंज थी 275 की, लेकिन हमने सोचा कि चलो जब रुके हैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के लिए तो गाड़ी में दोबारा से 2000 का डलवा लेते हैं, क्योंकि सही है अपना फिर आगे रुकना नहीं पड़ेगा। फिर अपना थोड़ा और ऊपर पहुँच कर डलवाएंगे, नहीं तो हम लोग सुंदरनगर तो पहुँच जाते लेकिन उससे आगे फिर डलवाना पड़ता, तो यहीं फुल करा लेते हैं दोबारा से। सामान देंगे कैसे भरा पड़ा है भाई, ये 5 लोगों का सामान है, बाकी ये खड़े हैं 2 जने। 2000 का डीजल आया 22.70 88.12 का है। ठीक है, हो गया गाड़ी में। अब थोड़ा पहले सामान सेट कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि फूडिंग जो आइटम है सारे फूडिंग आइटम वो नीचे दबा हुआ है। जाके प्रॉपरली सामान सेट हुआ है, क्योंकि पहले तो ये था जो जब आता जा रहा था उसका सामान रखा जा रहा था, लेकिन अब परफेक्ट हो गया। ऊपर खाने का सामान आ गया, पानी की बॉटल्स आ गई, क्योंकि यहाँ आगे से एक्सेस हो जाए ईजीली। चलो बाकी ये लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ कराए हैं, गाड़ी बढ़ाते हैं आगे यहाँ से। भाई गाड़ी ने एवरेज दिया है 12.5 का अभी तक, और अब दोबारा रेंज दिखा रहा है 568, क्योंकि हमने 2000 का डलवाया। गाड़ी की टंकी फुल नहीं कराई है। अंकल ने कहा था या तो 1000 का डलाओ या 2000 का डलाओ, पता नहीं यहाँ क्या हिसाब है। घबरा बहुत रहे थे, पहले कहा पैसे दो पहले तब मैं तेल डालूंगा, तो हम लोगों ने पहले पैसे दिए तब उन्होंने डीजल डाला है और 2000 रुपये का डाला है। तो अब थोड़ा सा कैमरा वगैरह साफ़ करते हैं, गाड़ी का सामान साइड कर लिया और फिर निकलते हैं। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर है सुंदरनगर, तो टाइम दिखा रहा है 4:30 बजे का। भाई हम लोग खड़े हैं दिल्ली मनाली हाईवे पर, और इस वक्त हम लोग कुरुक्षेत्र से काफ़ी आगे आ गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग दिल्ली से आ गए 180 किलोमीटर्स, सोनीपत से 130, पानीपत से 87, करनाल से 47। यहाँ हम लोग रुके थे, थोड़ा फ्रेश होना था, लोगों को वॉशरूम यूज़ करना था, तो गाड़ी में 2000 का डीजल और डलवा लिया, बता दिया मैंने आपको। बाकी गाड़ी उधर खड़ी है, थोड़ा सा यहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ जगह जगह पर वाइन शॉप्स मिलेंगी, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए जाना है। गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, गलत जगहों से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर रहें। सारे शौक़ करें लेकिन गलत शौक़ कभी ना करें। घूमें, खाएं, मौज मारें, लेकिन कभी किसी गलत तरफ ना जाएं। जब आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं ना, तो उनका ट्रस्ट प्लीज़, उनके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा कभी ना उठाएं।
ठीक है, ये थोड़ा सा ज्ञान था जो मैंने सोचा ज़रूरी है देना, क्योंकि बहुत से लोग मुझे घूमते हुए देखते होंगे, मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि अरे घूमता है। तो भाई बाहर निकलने के बाद हज़ार चीज़ें होती हैं लोगों के पास जो गलत कर सकते हैं लोग, लेकिन अल्लाह का करम इतना बड़ा है कि मैंने आज तक कभी अपने माँ बाप का यकीन नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं एक बार कहता हूँ और मुझे परमिशन मिल जाती है, तो मैं क्यों ऐसा कोई गलत काम करूँ जिससे उनका भरोसा टूटे। अगर वो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका भरोसा कायम रखूँ। तो चले इस छोटे से क्या कहेंगे मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं इसको व्लॉग को यहाँ पे ही से रोकता हूँ, और आगे जो भी दिखता है वो आपको दिखाता हूँ। बने रहे V3V के साथ, और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भाई हरियाणा पहुँच रहे हैं, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट निकला, अम्बाला सिटी, और फेमस त्रिशूल वाला गेट है, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के व्लॉग में देखा होगा, तो हम भी दिखा रहे हैं आपको। बाकी अब बचा 173 सुंदरनगर 440। क्योंकि हम लोग रुक गए थे अभी आधे घंटे के लिए, रेस्ट ले लिया था हम लोगों ने। बाकी रोड बहुत ज़बरदस्त हैं, खामोश हैं, बस लिमिट 90 की है। ये एक बहुत ज़्यादा सरदर्दी है भाई कि 90 स्पीड लिमिट है। डिसएडवांटेज है कि हाँ यार, कम से कम 120 होनी चाहिए, कम से कम तो होनी चाहिए 120। बाकी चले आगे दिखाते हैं आपको और कौन सी सिटी में से गुजरते हैं। रुकने का तो वक्त है नहीं कि अब अम्बाला घूमें, कभी और घूमेंगे। भाई 3rd टोल इस रोड पर। यार उधर ही ले लेते हैं। टोल से तो बहुत पहले से लाइन है, इसका मतलब ये टोल तो बहुत आगे, टोल तो बहुत आगे है अभी, कुछ टोल पे लाइन है भाई। चलें थोड़ा आगे पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जाम अच्छा खासा लंबा है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इस जाम में रेंगते हुए, लेकिन अब टोल के नज़दीक में आ गए हैं। तो चलें ये भी टोल बताते हैं आपको कितने का कटेगा टोल। बाकी पहले पहुंच जाएं टोल तक। भाई जो सीधा हाईवे हम लोग आ रहे थे, उस हाईवे से हम लोगों ने आगे से लिया है यू टर्न, क्योंकि जो एक फ्लाईओवर के नीचे चंडीगढ़ के लिए हमें जाना है, जो जीरकपुर वाला रोड है। ये दिखा रहा है भाई चंडीगढ़ का रास्ता। इधर आगे से ये जो ऊपर फ्लाईओवर है, हम इस पे से उतर के यू टर्न लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है जीरकपुर की तरफ। जीरकपुर, हाँ भाई पिछली बार यहाँ से हम लोग आए थे और ये रास्ता बंद कर रखा था, तो हम लोग यहाँ से लौटे थे यमुनानगर की तरफ वापस, और फिर हम लोग संभल पहुँचे थे। अब यहाँ से दिखा रहा है, अरे बड़ी तेज़ रोशनी पड़ रही है भाई। शिमला 142 चंडीगढ़ जीरकपुर। शिमला हमें जाना नहीं है, हमें सीधा मनाली पहुँचना है। व्यूअर्स ज़बान जो ऐसी इस टाइम हो रही है भाई साहब, तो व्यूअर्स जो भी निकल गया। बाकी कुल मिला के एक टोल और निकला है अभी, और इसके पैसे मुझे नहीं मालूम। आगे पुलिस की गाड़ी है, तो ज़रा कैमरा साइड में कर लेते हैं पहले, अभी मिलते हैं, रुक जाओ। हाँ जी, तो चंडीगढ़ बचा 22 किलोमीटर, और 22 मतलब 23 किलोमीटर पहले चंडीगढ़ से एक टोल था, ये भी कटा है। और जो भी होगा टोटल टोल बता दूंगा मैं लास्ट में आपको। वैसे 40 रुपये, 120 रुपये, 80 रुपये इस तरह से कट रहे हैं टोल। तो अब चंडीगढ़ पहुंच जाएं। उसके बाद अभी 149 किलोमीटर दिखा रहा है सुंदरनगर, और मैप जो है ये साला बौखला गया है, इसे नींद में है, या तो कभी बढ़ा देता किलोमीटर, कभी घटा देता। बाकी पीछे 2 लोग सो चुके हैं, 3 लोग अभी जिंदा हैं हम। चलते हैं आगे, बने रहें। मनाली बचा है 278, और हम लोग हैं जलंधर अभी 113, और किरतपुर 42 बचा हुआ है। बाकी यहाँ हम लोग को दिखे सारे ढाबे, तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि वक्त हो रहा है। अरे मेरी घड़ी भी डाउन हो गई है, वक्त तकरीबन 2 बजे का हो रहा है, 1:45 बज रहे हैं। तो चाय पीते हैं, थोड़ा सा कमर सीधी करते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे भी यार थक जाते हैं ना, हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। गाड़ी देखें कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि सब बारिश मिली है। देखें सब कीचड़। बैठ गए भाई, चाय बन रही है। भाई फिर से एक टोल आ चुका है, BSC C&C कुराली रोड लिमिटेड, पता नहीं कौन सा कितने का होगा, अभी देखते हैं। बाकी पिछला वाला जो कटा था वो 125 का कटा था, मतलब अभी तक हम लोग संभल से जो चले हैं तो हमारे 1000 रुपये के टोल पूरे हो चुके हैं। अब जो अब ये वाला टोल से कटेगा आगे, वो 1000 से ऊपर जाएगी, तो देखते रहिए। अभी आप वक्त जो है वो 3:24, और किलोमीटर अभी सुंदरनगर के 103 दिखा रहा है 5:22 पे। इस हिसाब से हम लोग मनाली पहुंचेंगे सुबह 7 बजे। बाकी देखते हैं क्या रहता है।
भाई यहाँ से सुंदरनगर है अभी 65 किलोमीटर्स और पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, चढ़ाई शुरू हो गई है यहाँ। बाकी भी सुंदरनगर दिखा रहा है 5:20। हाँ यार ये लगा हुआ। लीजिए भाई, सुंदरनगर से कितने 58 किलोमीटर्स पहले एक टोल और आ गया आपका, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं यहाँ कितने का कटता है। पीछे भी अच्छा खासा कटा था। हाँ टोल बहुत। थोड़ी देर और चले थे बस हम लोग, 50 मतलब 3 किलोमीटर चले थे। अब यहाँ पे ये ग्रीन टैक्स होता है शायद, जो पहाड़ों पे लेते हैं, खामा खा की है ये। तो जब टोल टैक्स हम दे रहे हैं रोड पे चलने का, तो इससे क्या मतलब है यार। देखो कितने रुपए लेते हैं, खामा खा के 110 रुपये ले लिए। खैर क्या कह सकते हैं यार। आ चुके हैं भाई फर्स्ट टनल, और आवाज़ देखो कैसी हो रही है। आवाज़ हो रही है जो एग्जॉस्ट फैन यहाँ लगे हुए हैं ना, ताकि अंदर माहौल सही रहे। इस टाइम जिस हम मोड़ पे खड़े हुए हैं, ये बिलासपुर वाला मोड़ है। सामने देख सकते हैं आप बोर्ड। तो अगर आपको शिमला जाना है तो आप राइट जाएं, मनाली जाना है तो लेफ़्ट जाएं। तो हम लोग को जाना है मनाली, तो हम लोग जाएंगे लेफ़्ट, क्योंकि इस टाइम शिमला में ऐसा कुछ ख़ास है नहीं यार। हम लोग को जाना है ऊपर, अटल टनल क्रॉस करके सिसु बारालाचला, तो हम लोग सीधे मनाली जा रहे हैं। बाकी यहाँ स्पीड कैमरास बहुत हैं, किसी की लिमिट 50 की है, किसी की 60 की है। दिमाग खेल गई इन लोगों की, और हम लोग की भी हिला रहे हैं। तो भाई ध्यान से, वरना बहुत मोटा चालान लेके जाओगे यहाँ से। भाई इस कदर का स्पीड कैमरा है यहाँ पे सुंदरनगर से मनाली तक कि मत कट गई है। हर थोड़ी देर में देखिए आप पहाड़ी दिखने शुरू हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है। 4:45 बजे का वक्त है। अरशान वहाँ थोड़ा सा इंतज़ाम कर रहे हैं, थोड़ा देसी जुगाड़, कि थोड़ा सा तो यार वही है 60 की लिमिट है। 60 से अगर एक भी ऊपर चले जाते हैं तो चालान हो जाएगा खामखा। सुबह पकड़नी वरना भारी पड़ेगी। कहाँ चली गई? एक और टोल, अभी मनाली 143 है। ये टोल भूतनी के ऐसा लग रहा है डीजल से ज़्यादा टोल हो जाएंगे। आखिर में बताऊंगा आपको इस व्लॉग के कितने रुपए का टोटल टोल रहा। बाकी आगे जा रही है वॉल्वो जिंगबर्ग बस, जो कश्मीरी गेटा और ISBT से चलती हैं बसेस। मनाली के लिए सुबह पहुंचाती हैं 7 बजे के आसपास, रात में 10 बजे चलती हैं वहाँ से। चलें टोल कटवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। भाई यही वो ढाबा है जहाँ मैं पिछले साल आया था, जब वेन्यू से यहीं कार खड़ी करी थी। और यहाँ जो है आग जल रही थी, हम लोगों ने यहाँ बैठ के हाथ सेके थे और चाय पी थी। ओस गिर रही थी, उधर वॉशरूम है वो हमने यूज़ करे थे। आज आए अपनी स्कॉर्पियन से, और देखें सुबह का माहौल, वाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं पहाड़ भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जो सबसे बड़ी हेडेक है ना यहाँ पे, वो है जो स्पीड कैमराज है ना, हर थोड़ी दूर पे स्पीड कैमरा, हर थोड़ी दूर पे स्पीड कैमरा, और 60 की लिमिट है। तो भाई बहुत टाइम ले रहा है, जबकि हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। माहौल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, पहाड़ों पे कोहरा है, देख के मज़ा आ रहा है। बाकी पहाड़ तो है ही मोहब्बत, पहाड़ पे आके एक अलग मूड ऑन हो जाता है। बाकी और 2 घंटे मनाली पहुंच जाएंगे। अब सुबह हो गई है तो नज़ारे दिखने शुरू हुए हैं, तो अब दिल लगना शुरू हुआ है, वरना पहले थोड़ा रात में कुछ दिख नहीं रहे थे। माहौल पूरा बीवी हो गया। पीछे दिखाइए कैसे पब्लिक पीछे बैठी हुई है। ये सब सो मोड है सब। भाई मजा आ गया। वो बंदा नहीं सोया बस। हाँ शेर भाई मैं जो है बिल्कुल भी नहीं सोया 1 मिनट के लिए भी। ऐसा मेरा कहना है, इन लोगों का कहना है मैं बहुत सोया हूं। भाई 15 मिनट भी सो रहा है तो हम चार्ज होकर उठ रहा है। 3 जने नहीं सोए हैं, बाकी दोनों घोड़े बेच के सोए हैं। अरे यार सब बदनाम भाई घोड़े साहब, हिमाचल में हम लोग का स्वागत हुआ है बारिश से। देख सकते हैं मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है, धुंध हो रही है, पहाड़ है, हरियाली है, बारिश है, गाड़ी है और अपने दोस्त हैं। और क्या चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। है, घर है, पैसा है, गाड़ी। आप तो जोड़ों में लड़की हुई है, जो लड़की हुई हमारी इज्जत है, शोहरत है, दौलत है। देखें आप, यहाँ लैंडस्लाइड हुई है और अभी मशीनर खड़ी हुई है साइड में, तो ये सफाई करी हुई है यहाँ की। नेटवर्क चल रहा है। बाकी बराबर से नदी बह रही है, और ये पूरा ये वैसे तोड़ा गया है यार, ये मुझे लग रहा है हाईवे के लिए तोड़ा गया है ये। सॉरी व्यूअर्स, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि लैंडस्लाइड हुई है, ये तोड़ा गया। गलत बुलवा रहा है हमारे पीछे वाले। हाँ, ये डॉगेली ना गलत बुलवा रहे हैं। बाकी नीचे देखें कि बहुत अच्छा फ्लो है नदी का, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ, माहौल बहुत ज़बरदस्त हो रहा है।
बाकी कुछ नहीं रखा, क्यों घर बैठे हो, निकलो बाहर। भाई हम लोग को आ जाओ। भाई रुके थे यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट और थोड़ी सी रील्स बनवाने के लिए। पीछे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, पानी है, उसके बाद धुंध है, यहाँ बादल है, पहाड़ है, तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियो हो गए। बाकी अब चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी भी 89 किलोमीटर्स मनाली यहाँ से बचा हुआ, और टाइम तो बस मैं क्या ही बताऊँ, बढ़ता चला जा रहा है। और गाड़ी अपनी धुल चुकी है, बारिश का ये फ़ायदा हुआ। बाकी सब भाई अपने देखो थके आ रहे तो वहीं सबके चेहरे पे नज़र आ रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट फिर भी फुल है। जहाँ ऐसा व्यू दिखा सब कूद कूद के भाग गए, सब लोगों ने बहुत आराम से फ़ोटो खिंचवाए। अब किसी को टेंशन नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। क्या फ़ोटो बाइक से गला रेंज बची है 217 की, 12 का एवरेज दिया, बाकी गाड़ी चल चुकी है 700 मतलब 776। अब यहाँ पे दोबारा टैंक फुल करा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने का आता है, क्योंकि अब मनाली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। 50 किलोमीटर बचा है, तो मनाली से कल हम लोग निकलेंगे ऊपर बारालाचला के लिए। तो यह डीजल अपना यहीं हो जाए तो बेहतर है, ताकि आगे परेशानी ना हो, कभी वहाँ लाइन वगैरह लगी हो आगे। गाड़ी के हालात देखें, क्योंकि रास्ते में पूरी रास्ते बारिश मिली है, मतलब जब से पहाड़ चढ़े हैं। कुछ गंदी गाड़ी हो रही है, खैर गंदी होना ज़रूरी भी है, लगना भी तो चाहिए ना यार। 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। यही ब्लैक गाड़ी की मुझे खूबसूरती लगती है कि जब लंबे ट्रिप पे जाती है तो इस तरह से जो नीचे मड आती है ना, ये लगती है यार कि हाँ कुछ तो किया है गाड़ी ने। बाकी फ़ोटोज़ हमने लिए हैं, फ़ोटोज़ चेकआउट करने हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ नीचे आ रहा होगा, मेरे फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं, रील्स चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और हाँ, जिसने V3V को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भाई 3400 का आया 39 लीटर, ठीक है, 87.22 के हिसाब से। अब देखते हैं, काउंट करते रहें आप। अभी यहाँ एक टोल और आया था, उस टोल पे भी पैसे कटे हैं, वही मैं आपको बता दूंगा। फाइनल पूरा इस व्लॉग के एंड में बता दूंगा, जो संभल से मनाली तक का पूरा एक सिंगल व्लॉग रहेगा उसमें बता दूंगा मैं आपको। फाइनली पहुँच चुके हैं मनाली, टाइम हो रहा है 8:15। हम लोग दिल्ली से निकले थे 8 बजे, 8:15 बजे के आसपास ही निकले थे हम लोग। जैम में फंसे थे 1 घंटा, और 12 घंटे में हम मनाली आ गए दिल्ली से। क्यों? क्योंकि हम लोग कम से कम 1.5 घंटा, एक सवा घंटा रुके अमरीक सुप्तेक पे, उसके बाद पौन घंटा रुके हम एक जगह जहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी। फिर हम 1 घंटा रुके जहाँ पे अभी हम लोगों ने सुबह फ़ोटो वगैरह खींचे, और फिर एक जगह 2-3 जगह वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुके। तो तकरीबन ये माने आप 4 घंटे इसमें से निकाल दें। तो हम दिल्ली से 8 से 8 पहुँचे, मतलब 12 घंटे में से 4 घंटे निकाल दें, और इतने में हम यहाँ पहुँच गए। बाकी गाड़ी ने एवरेज दिया है ओवरऑल, अगर मैं कहूँ मतलब सिटी प्लस हिल्स में, तो गाड़ी ने एवरेज दिया है 5 की कैपेसिटी पे चल रही है। पीछे माल रोड है पूरा, मतलब पूरी अपनी फुल कैपेसिटी पे गाड़ी चल रही है, और आई भी अच्छी स्पीड में खींच के लेके आया हूँ मैं गाड़ी। तो गाड़ी ने दिया 8.5 का एवरेज। वैसे प्लेन्स में दिया था 12.5 का, और पहाड़ों पे दिया आपका 8 का, और अभी दिखा रही है 11.8 का। लेकिन हमने डीजल से किलोमीटर डिवाइड करके जो निकाला, तो ये माने आप 9 का एवरेज गाड़ी ने दिया है। मनाली पहुंच चुके हैं। जिस रूम में पहले रुके थे, ये होटल है वन विहार, इसके रूम्स थे ऊपर, दो रूम्स कंबाइन थे, 2 बेडरूम था। तो इन्होंने हमें दिया था 2200 रुपये का। हम 4 लोग थे, अब हम लोग 5 लोग हैं। देखते हैं, 1 साल की बात होगी, क्या कुछ रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं। बाकी ये पार्किंग है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 100 रुपये चार्ज है, शायद 100 या 200 रुपये पर डे का। लेकिन अगर होटल लेंगे वाला तो ये फ्री में हमारी पार्किंग इन्होंने कराई थी यहाँ पर। हो चुका है, कितने में हुआ भाई फाइनल? भाई फाइनल 2600 रुपये में। नहीं सही है यार, 2600 में हुआ। आप लेकिन रूम की क्वालिटी बेहतर है, मतलब सब ज़्यादा बेहतर है। डिसेंट है अपनी, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं व्यू भी अच्छा है। बिल्कुल ये ऊपर है जहाँ मैं पहले भी रुका था, सामने वन विहार है पूरा, आप पार्क है बहुत अच्छा है, यहाँ जाएँ आप टिकट लेके।
बाकी चले सामान निकालते हैं, गाड़ी लगा दी है सामने होटल के इधर। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है बराबर में पार्किंग है साली, 2 कदम पे गाड़ी में कुछ सामान रह जाए। बराबर में वो भी है। यहाँ तो इस पास जगह जगह है यार। ये है एक व्यू, मतलब एक रूम से व्यू। ये पीछे मॉनेस्ट्री वाला एरिया है, अंदर मार्केट है, अंदर भी बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं। यहाँ हम लोग घूम चुके हैं पहले। और ये है वो पार्किंग जहाँ हमने पार्किंग लगाई है। बाकी ये पूरी विंडो है यहाँ से, रूम से व्यू बहुत अच्छा है। ये बेड वगैरह, इधर सोफ़ा है, इधर एक काउच पड़ा हुआ है और टॉयलेट भी साफ़ सुथरा है यार। मतलब 1300 रुपये एक रूम पड़ा तो बहुत सही मतलब रहा। दिखाता हूँ दूसरा वाला रूम। यह है रूम के अंदर, इसकी थोड़ी स्लोप में है छत। ये थोड़ा वुडन वाले फिनिश में बना हुआ है। और यहाँ पे पंखा वैसा नहीं है, इसमें पंखा इस तरह का है। बाकी मौसम सही है, खिड़की वगैरह खोल के शाम में मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है। और यहाँ से पूरा व्यू है सामने पार्क का। और ये नीचे मॉल रोड वाला रास्ता है। मतलब ये भी बहुत अच्छा क्यूट सा कोजी सा बना हुआ है। इधर कबर्ड्स हैं। बाकी सही है अपने। उम्मीद है ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पूरा सफ़र आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्योंकि मैंने सब कुछ बताया है इन डिटेल कि कितने रुपए कहाँ खर्चा हुआ। और टोटल में मैं यहाँ बता देता हूँ, टोटल टोल, टोटल डीजल, टोटल किलोमीटर, टोटल फूडिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ। ठीक है, चारों चीज़ें यहाँ डाल रहा हूँ। बाकी अब मनाली का ब्लॉग आपको सेपरेट दिखेगा। बने रहें V3V के साथ। पार्ट 2 इसके बाद बहुत जल्द आएगा। अल्लाह हाफिज़।